अम्मी जब से हया उस घर में आई है उसने उस घर का शिराजा बिखेर कर रख दिया है। रफत तुम्हें इस घर का बड़ा बना कर गई थी, क्या इस दिन के लिए जिम्मेदारी दी थी तुम्हें? आपके जाने के बाद वो बिल्कुल बदल गई। मैं सोच रही थी कि ये सारी बातें हमें भाभी जान को बतानी चाहिए। इंसान आप ऐसे क्यों कह रही है? और आपके इस हुक्म को अपने पैरों तले रोन दिया उन्होंने। पहले हमें उस घर से निकाल दिया, आफाक भाई, सामा भाभी वो घर छोड़कर चले गए। हमें निकाला था ना वहां से। हालात ही ऐसे हो गए थे, वरना हम अपनी खुशी से तो नहीं आया ना। अम्मी जान को बहुत दुख होगा। वो घर पूरा खानदान छोड़कर चला गया, खाली पड़ा है वो घर। मगर क्यों? अब देखना उस घर में कोई भी नहीं बसेगा। भाभी बेगम ये लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। अपने घर कहाँ? अफसोस तो हया और रोहान पे होगा। हया ने जो चाहा था वो उसने हासिल कर ही लिया। उसने पूरे घर का शराजत खेल कर रख दिया। अब तो आप आके पूरी फैमिली को लेकर चाह चुके हैं। अब जब मुबारक मस्जिद उम्र से वापस आएंगी तो उनके बाद पता चलेगी वो इनका पूरा शराजत भी कर चुका है। यहाँ पे कब कोई रहता ही नहीं है। आप अपनी फैमिली के लिए जा चुके हैं और सैम अपने वालिद साहब के घर जा चुकी है। तो वो रिफा से ये बात कही तो मैंने तुम्हें सिर्फ जिम्मेदारी दे दी थी, तुम्हें सिर्फ चाबियां दी थी, तुम यही का पूरा ख्याल रखोगी। तो तुमने फिर कैसे खोने दिया? इन पर तुमसे यही कहती मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। पहले सायमा चली गई, उसकी हमें कहीं मैं दूर नहीं कर सकी। दूसरी तरफ रोहान ने अलग फैक्ट्री लगाने का मंसूबा बना लिया। इसको आफाक ने बहुत रोकने की कोशिश करी कि उससे हमारी बात ना सुनी। तो उसका हमें यही नतीजा समझ में आया कि अब हम लोग के दिलों में इख्तिलाफ और मोहब्बत बाकी नहीं बची है। तो आफाक ने यही मुनासिब समझा कि वो इस घर से चले जाए। मैं इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर सकी। दूसरी जानब अब इरम भी अपनी माँ से ये बात कह रही है कि ना इस तरह से हो गया तो पूरा का पूरा खाली हो गया है, तो अभी कोई भी नहीं है। तो उसकी माँ से ये कहती है कि हमें जिस तरह से घर से निकाला था यह तो होना ही था। फिर दूसरी तरफ इरम की माँ से ये भी कहती है हम लोग ऐसा करते हैं कि भाभी साहबा को सब कुछ बता देते हैं कि सब कुछ किस तरह से हुआ है। और मुझे तो पूरे रखने का सबका किया धरा जो है वो हया का है।